प्यारे बच्चों और अभिभावकों, लॉकडाउन का समय है, आपके बच्चे घर पे हैं। हम भी मानते हैं कि कई बार क्या रहता है कि पूरे 5 या 6 घंटे जो बच्चे स्कूल में बिताया करते थे, वो 5 या 6 घंटे बच्चे प्रॉपर तरीके से घर पर शायद समय न दे पा रहे हो। लेकिन फिर भी आज जो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप अपने बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को क्रिएट करें ताकि आपका बच्चा स्टडी को नियमित रूप से कर सके। तो उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का एक शेड्यूल तय करें कि आपने फिक्स टाइम भी 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके लिए एक टाइमिंग भी अगर हम फिक्स कर देंगे, सपोज करें कि हम 9 o'clock to 11 o'clock हम कहें कि आपने इस दौरान आपने स्टडी करनी है, तो इससे हमें जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट होगा कि आपके बच्चे के अंदर एक माइंड के अंदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाएगा कि मैंने 2 घंटे स्टडी करनी है। उसका जो ध्यान है वो स्टडी की तरफ ज्यादा जाएगा। अगर हम स्टडी करने का टाइम प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाते तो उससे क्या होगा कि बच्चा कभी 8 बजे पढ़ रहा है, कभी 9 बजे पढ़ रहा है, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे पढ़ रहा है, तो वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, वो स्टडी जो उसने करनी है वो कर नहीं पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बच्चे को स्टडी करवाने के लिए उसकी टाइमिंग को फिक्स कर दें कि आपने 2 या 3 घंटे रेगुलर सुबह पढ़ना है, 2 या 3 घंटे आपने रेगुलर शाम को पढ़ना है। नंबर 1। नंबर 2, समय समय पर स्कूल्स के द्वारा खासकर जो जूनियर क्लासेस है, नर्सरी है, केजी है, फर्स्ट है, सेकंड, इन क्लासेस के अंदर हम रूटीन में एक्टिविटी दे रहे हैं। जैसे हमने नर्सरी केजी क्लास के अंदर फ्लैश कार्ड एक्टिविटी के बारे में बताया। तो माता पिता भी आज मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप अपने बच्चे के शुभ चिंतक ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के अंदर चेंज लाएं, तो जितनी भी जिम्मेवारी विद्यालय की बनती है उतनी ही जिम्मेवारी आपकी बनती है। तो आप अपने बच्चों को समय दें। आज मोस्टली जो पेरेंट्स है वो ज्यादातर घर पर है लॉकडाउन के कारण। यदि आप इस समय भी आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाओगे तो फिर आप कभी दे भी नहीं सकते। तो मैं बता रहा था कि नर्सरी क्लास के अंदर हमने फ्लैश कार्ड एक्टिविटी आपको दी कि आपने घर पे ही पेपर लेने हैं और पेपर लेकर उसको कटिंग कर कर फ्लैश कार्ड बनाने हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो बच्चा है उसका ध्यान टीवी से हटेगा, दूसरा क्या होगा कि बच्चा जो मोबाइल्स के ऊपर ज्यादा रहता है उससे ध्यान हट जाएगा, और आपका जो बच्चा है वो फ्लैश कार्ड एक्टिविटी के द्वारा, जैसा कि हमने जो वीडियो भेजकर भी बताए थे, अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी उसके द्वारा कर सकता है। इसके साथ साथ हमने आपको जो होमवर्क दिया है, कई पेरेंट्स की कंप्लेंट भी आती है या उनको यूं लगता है कि जैसे भी जो ऑनलाइन वर्क जा रहा है, हो सकता है भी एक बार टीचर्स दे रहे हो, कल को हमारे बच्चे फेयर नोटबुक पर उसको करे ना, उसको करके भी आए तो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको गलत कर दे। तो अभिभावकगण, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, लगभग 6 से 7 मेंबर अभी मेरे साथ जुड़े भी हैं, कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप सभी पढ़े लिखे हैं। आपको कोई 6th का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, जो भी आपने क्लास जहां तक आपने पढ़ी है उसका मुझे कोई हिंदी का, इंग्लिश का, सामाजिक का, कुछ भी आप मुझे लेसन बता दें। भी सर ये लेसन था, आप टाइप भी कर दे भी सर उसका हिंदी का ही लेसन था, इंग्लिश का लेसन था, उसका ही लेसन था। नहीं, अभिभावकगण, हमने उस किताब में से क्या समझा ये जरूरी है। हमने उस किताब को पढ़ा ये जरूरी नहीं, उस किताब में से समझ के क्या किया वो जरूरी है। इसीलिए जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, आपके बच्चे को और हम आपको बताना चाहते हैं कि उसको फेयर कॉपी नोटबुक के ऊपर करिए। आपके बच्चे को खासकर, फिर मैं बात करूंगा 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को, मैं इस बात का दावा करके कह देता हूं कि आपके बच्चों ने एसएस पब्लिक स्कूल में रह के अनेक मेथोडोलॉजी सीखी है, और उस मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हुए आपके बच्चे को जरूरत नहीं है कि एक टीचर उसको मतलब एक टीचर ही तो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन बना और एक टीचर ही आंसर दे। कल मेरे पास एक अभिभावक आया
तो उसने कहा, कहता है सर एक स्कूल वाले तो ऐसे कर रहे थे और मुझे वो अच्छा भी लगा कि वो टीचर हैं, 5 ही क्वेश्चन उसने राइट कर दिए और 5 ही के आंसर दे दिए और बच्चे ने वो कर लिए। मैंने उनको एक ही बात कही, बहन जी ये ठीक है? कहता है जी मुझे ठीक लगा। तो फिर आपके बच्चे ने क्या किया, एक नकल मारी। नकल तो आपके पास इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, उसको बाजार से गाइड ले आता और कर लेता। उस बच्चे ने अपना क्या किया, आपने कभी समझा? अगर आप इस बच्चे को किताब देते, हिंदी की, इंग्लिश की, कोई सामाजिक की, उस किताब को कहते भी बेटा आपने इस किताब को पढ़ो, रीड करो, इसको समझो, इसके अंदर लिखा क्या है। बच्चा जब उसको समझता, उसको समझने के पश्चात बच्चा अपने आप ही उसमें से क्वेश्चन निकालता और अपने आप ही बच्चा उसके आंसर देता। वो मेथोडोलॉजी अच्छी है? या एक टीचर ने 5 क्वेश्चन दिए, 5 ही के आंसर बता दिए, तो बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया, सारा तो टीचर ने कर दिया। तो आपके बच्चे का माइंड कहाँ डेवलप हुआ? तो अभिभावकगण, जो आपके बच्चों को एसएस पब्लिक स्कूल के द्वारा वर्क दिया जा रहा है, वो वर्क है डूइंग विद अंडरस्टैंड, समझ कर करना। इस विधि का प्रयोग आपके बच्चे बखूबी स्कूल में भी कर रहे थे। वो 1 मार्क्स के जिसे हम अति लघु प्रश्न कहते हैं, 2 मार्क्स के जिसके हम लघु प्रश्न कहते हैं, चाहे ऐसे टाइप क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनिंग को और उनके आंसर को बच्चे अपने आप बना रहे थे। गलत कहाँ से हुआ? मैंने एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई किताब के अंदर से कोई भी चैप्टर है। अब मान लीजिए एक बच्चा तो लिख रहा है कि राम की पत्नी का नाम सीता है, एक कह रहा दशरथ जनक की पुत्री का नाम सीता है, लव कुश की माता का नाम सीता है। बात तो क्वेश्चनिंग क्यों है? उस कहानी के अंदर पात्र तो सीता है ना। एक बच्चे का माइंड देखिए, एक बच्चा उस क्वेश्चन को, उस लेसन को किस तरीके से समझ रहा है, दूसरा किस तरीके से समझ रहा है। अगर टीचर 5 ही क्वेश्चन देता, 5 ही के आंसर दे देता और कहता लेसन खत्म, तो आपके बच्चे का जो दिमाग है वो दिमाग भी वहीं तक सीमित हो जाता। एक क्लास के अंदर हमने जो मेथोडोलॉजी ली, एक क्लास के अंदर हमने कहा बेटा इस लेसन को आपने पेज नंबर इतने को रीड करना है, इसमें से आपने 10 क्वेश्चंस फाइंड आउट करने और उसके आंसर देने हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो एक्सपेरिमेंट किया है कि आपका जो बच्चा है, वो एक बच्चा मान लीजिए उसका नाम मोक्ष है, तो वो अपने 10 क्वेश्चन को अलग तरीके से 10 क्वेश्चन अलग लेकर आएगा और दूसरा बच्चा 10 क्वेश्चन अलग बनाने की कोशिश करेगा, तीसरा बच्चा अलग बनाने की कोशिश करेगा। तो कितनी वैरायटी हमारे सामने आई और आपके बच्चे का जो माइंड है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, हमें ये भी मतलब इस मेथोडोलॉजी से सीखने को मिलता है। तो अभिभावक